हाय, क्लास 10th के 14th चैप्टर प्रोबेबिलिटी का दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने जा रहे हैं। पहला होगा इम्पॉसिबल इवेंट, दूसरा होगा श्योर इवेंट। दोनों ही कंसेप्ट को हम एनसीईआरटी में दिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए जानते हैं। यहाँ पर हमको दो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इम्पॉसिबल इवेंट को समझते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 8 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई। मतलब यदि हम लूडो खेलते हैं तो यदि हम लूडो के डाइस को थ्रो करते हैं तो हमको 8 आ जाए, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है। तो आप जानते हैं लूडो खेलते होंगे, यदि हम डाइस थ्रो करते हैं तो हमको क्या क्या मिल सकता है। हमको मिल सकता है 1 2 3 4 5 और 6 मिल सकता है। 6 से लेकर के 1 तक मिल सकता है या 1 से लेकर के 6 तक मिल सकता है। 1 से नीचे भी नहीं मिलेगा, 6 से ऊपर भी नहीं मिलेगा। हमको क्या बोला है कि 8 मिल जाए। 8 कभी मिलेगा, 8 कभी नहीं मिलेगा। जो बोला गया है कि हमको चाहिए लेकिन वो कभी अकर ही नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल है, वो इवेंट होगा ही नहीं होगा। तो देखिए इसको हम थ्योरी में ऐसे लिखते हैं कि सबसे पहले फाइंड करते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल आउटकम लिख लीजिए या पॉसिबल आउटकम भी लिख सकते हैं। टोटल आउटकम कितने हैं, ये जो लिखा हुआ है टोटल, ये क्या है, टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6। तो नंबर में कितने हैं, टोटल 6 हैं। तो टोटल आउटकम कितने हैं, 6 हैं। और क्या है, पॉसिबल, फेवरेबल कह लीजिए इसको, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 8 कभी आएगा, कभी नहीं आएगा, तो इसको 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 8 इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, फॉर्मूला नीचे में लिखेंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम या टोटल आउटकम, और ऊपर क्या लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम, टोटल फेवरेबल आउटकम लिख सकते हैं। तो इसका कितना हो गया, इसका ऊपर में लिख देंगे 0, क्योंकि यहाँ पर 0 आया हुआ है। नीचे क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम 6 हो जाएगा। 0/6 कितना होता है, 0 होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, यदि किसी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है और वो इवेंट कभी हो ही नहीं रहा है तो उसको क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। या प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए तब भी उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। 0 कब आएगा, जब न्यूमरेटर मेरा 0 होगा। आपको पता होगा डिनोमिनेटर 0 होता है तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो वो इनफाइनाइट वाला कंडीशन यहाँ पर नहीं आने वाला है। तो 0 कब होगा, 0 न्यूमरेटर को होना पड़ेगा। न्यूमरेटर में क्या रहता है, फेवरेबल इवेंट होता है। फेवरेबल इवेंट क्या होता है, जिसका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना होता है, यानी कि कोई एक ऐसा इवेंट जिसका हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है लेकिन वो कभी अकर ही नहीं हो रहा है, वो कभी हो ही नहीं रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए इसको, यदि लिखना चाह रहे हैं तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हिच इज इम्पॉसिबल टू अकर इज 0। यानी कि जो इवेंट हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है, उसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट होता है। सिंपल सी बात है, इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आपको आने वाले क्लासेस में भी कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि 0 इवेंट है ये, तो 0 यदि हो गया तो इम्पॉसिबल हो गया, मतलब कि मिलान करने के लिए दे सकता है या पूछ ही सकता है कि एक एग्जाम्पल बताए, तो आप एग्जाम्पल बता देंगे। ठीक है, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाइस। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि यदि हम डाइस को थ्रो करेंगे तो 7 से कम नंबर आए, इसका कितना चांस है। तो क्या किए, थ्रो किए जैसे ही, तो हम देखते हैं क्या क्या आ गया, हमको 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। तो हम देखते हैं कि बोला है कि 7 से लेस होना चाहिए, तो सबका सब क्या है, 7 से लेस ही है। कोई भी ऐसा नहीं है जो 7 या 7 से बड़ा है, सब क्या है, 7 से लेस ही है। तो चलिए इसके लिए क्या लिखते हैं, टोटल आउटकम। टोटल आउटकम इक्वल्स टू कितना है, टोटल आउटकम में तो सब लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6 जितना भी होता है सब काउंट करते हैं इसमें फेवरेबल आउटकम। या इसको और अच्छा से लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं, फेवरेबल टू लेस देन 7,
तो कितने हैं 7 से लेस, तो 1 2 3 4 5 6 सब के सब हैं 7 से लेस, तो टोटल कितने होंगे 6 हो गए। तो हम प्रोबेबिलिटी क्या लिख करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल टू लेस देन 7 लिखिए तो और अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम लिख दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, फेवरेबल टू 7, ये भी 6 है और टोटल भी 6 है, तो इसका क्या हो गया 1 हो गया वैल्यू। कितना हो गया 1 हो गया वैल्यू। मतलब हम क्या देख रहे हैं, 1 कब आ रहा है, जब हमको जो न्यूमरेटर है वो भी उतना ही आए जितना डिनोमिनेटर आए। और डिनोमिनेटर में क्या होता है, टोटल पॉसिबल इवेंट आउटकम होता है। मतलब जितना भी आउटकम हो सकता है उस इवेंट में सारा का सारा ले लेते हैं, तो उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। उसी में से जो फेवरेबल होता है वो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो टोटल पॉसिबल है वही क्या है मेरा फेवरेबल भी है। तो जब टोटल पॉसिबल आउटकम फेवरेबल आउटकम हो जाए, या आपको ये पता चल जाए कि जो भी पॉसिबल आउटकम है सबका सब फेवर ही कर रहा है, सबके सब आ जाएंगे फेवरेबल में, तो क्या हो जाएंगे, सेम न्यूमरेटर में होगा सेम डिनोमिनेटर में होगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों को कैंसिल आउट करके 1 आंसर आएगा। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितना आ गया 1 आ गया। तो ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं हम, श्योर इवेंट कहते हैं। तो इसको आप इस डिफिनीशन को लिख लीजिएगा, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हिच इज श्योर और सर्टेन टू अकर इज 1। मतलब कोई ऐसा प्रोबेबिलिटी जिसका कंडीशन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या दिया है लेस देन 7 होना चाहिए, कोई कंडीशन दिया हुआ है, उस कंडीशन में कोई ऐसा बात है ही नहीं जो उससे अलग है, सब उसके अंदर ही आ जाता है, तो उस इवेंट को क्या है श्योर है होना, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1 होगा। या कभी किसी का प्रोबेबिलिटी 1 आता दिखे तो उसको हम श्योर इवेंट कहेंगे। इसका मतलब हो गया कि जो टोटल आउटकम है वही उसका फेवरेबल आउटकम भी है। तो सच एन इवेंट इज कॉल्ड ए श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, दोनों नाम याद रखेंगे आप। तो इस तरीके से यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे कुछ अच्छे कंसेप्ट और एग्जाम्पल के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप एंजॉय करिए। थैंक यू।